जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते तो आपको इस भर्ती की एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी और जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 534 पद पर निकाली है, जिसमें कि 12वीं पास क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 18 से 22 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा 400 रुपये फीस, एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट को पे करनी है। एंड आप लोग इस फॉर्म को 31 अक्टूबर 2022 तक भर पाएंगे। यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट के लिए मेल में कितने पद है और फीमेल में कितने पद है। ये सब जानकारी आपको जान लेनी है और जानने के बाद में आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि 12वीं पास तो इसमें क्वालिफिकेशन के रूप में मांगी है और जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या रहनी चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर क्वालिफिकेशन के बारे में और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है कि एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, तो आप इस वीडियो को वॉच करें। वॉच करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्पोर्ट्स या फिर इवेंट में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तब जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद अगर आप एलिजिबल है एंड इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएगा। आपको आपकी ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने दिया गया ईमेल, तो आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है, जो भी आप अपनी ईमेल आईडी रखना चाहते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए, आपको यहाँ पर आई हैव केयरफुली रीड दी, अब वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करेंगे। फिर आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम इमेज आपको सिलेक्ट करके इस प्रकार से ओपन करके दिखाता हूँ। तो आपकी फाइल यहाँ पर इस प्रकार से अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद यहाँ पर वो आ जाएगी। सेम वे में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर फाइल है वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और उसको ओपन करना है। तो आपका जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसको अपलोड होने के बाद में आप यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करेंगे, जो भी आपके फादर का नेम है 10th की मार्कशीट के अनुसार। मदर नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको सिटीजनशिप में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपकी अदर है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग भी में भरनी है। पहले आपको आपका मंथ लिखना है, फिर इसके बाद में डे, देन आप यहाँ पर आपका ईयर लिखेंगे। ये लिखने के बाद में डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आर यू मैरिड, अगर आप शादीशुदा हो तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपकी कोई अन्य ईमेल आईडी जो कि आप देना चाहते हो यहाँ पर दे दीजिए, या फिर जो ईमेल आईडी आपने ऊपर भरी है वही ईमेल आईडी यहाँ पर भी दे सकते हैं। अपना आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने फीस की जानकारी आती है, जो कि आपको 400 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है और आपको इस अकाउंट के अंदर फीस जमा करनी होगी, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आवेदन शुल्क के अंदर आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। फीस जमा करने के बाद आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद जो आपका चालान नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। डेट ऑफ पेमेंट, किस डेट में आपने ये जो पेमेंट है वो किया है वो आप यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी रिसीप्ट या फिर चालान है फीस की वो आपको यहाँ पर ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करने, जो कि आपको रिसीप्ट या चालान मिला था। एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आती है और सबसे पहले परमानेंट एड्रेस, आपको आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है पुलिस स्टेशन के साथ में, यानी कि जो आपका एड्रेस है वो लिखने के बाद आप यहाँ पर थाना या फिर स्टेशन, जहाँ पर आपका स्टेशन है पुलिस स्टेशन, वो आप लिख दीजिएगा इस प्रकार से। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है उस होम डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। मैंने जो एड्रेस की जानकारी दी है ये एक रैंडम एड्रेस जानकारी है, कोई रियल जानकारी नहीं है। देन आप यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है आपका प्रेजेंट कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, जो पहले आपने भरा होता आपका परमानेंट, और ये है आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो तो आपको यहाँ पर आपका सेम तरीके से एड्रेस भर देना है जैसे कि आपने अभी भरा है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो जो एड्रेस आपने पहले भरा है वही एड्रेस आप यहाँ पर भर दीजिए। फिर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का
नाम भी एंटर कर देंगे। पिन कोड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। सबसे पहले यहाँ पर है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल बोर्ड नेम, किस बोर्ड से आपने आपकी हाई स्कूल की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी जो हाई स्कूल है वो पास की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। हाई स्कूल का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। इसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट नंबर सीरियल नंबर, यानी कि जो आपने ऊपर भरा तो था आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर और यह है आपका मार्कशीट नंबर, जो कि आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर ये नंबर नहीं है या इनमें से जो भी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख देंगे, यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। फिर है परसेंटेज ऑफ मार्क्स हाई स्कूल, आपकी परसेंटेज कितनी थी हाई स्कूल की वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड आप यहाँ पर ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करेंगे आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और नीचे मार्कशीट। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने आती है 12वीं की जानकारी, तो सेम वे में आपको आपके 12th का बोर्ड नेम लिखना है, फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने ये पास कर ली थी। इसके बाद यहाँ पर आप आपका जो इंटरमीडिएट है 12वीं है उसका रोल नंबर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप आपकी परसेंटेज लिख देंगे जो आपको 12वीं के अंदर आई थी। इंटरमीडिएट मार्कशीट सीरियल नंबर, जो आपकी मार्कशीट का सीरियल नंबर है 12वीं का वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो सर्टिफिकेट नंबर है 12वीं का वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं या फिर NA सिंपल 2 वर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो मार्कशीट है 12वीं की वो अपलोड करनी है और फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जैसे कि मैंने 10th में भी बताया था, अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आप एक ही फाइल अपलोड कर दीजिए। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अदर क्वालिफिकेशन आती है। कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जैसे कि O लेवल फ्रॉम DOE ACC या फिर NIE LIT, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम देंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी देंगे कि इनमें से किस अथॉरिटी के द्वारा ये इशू हुआ है, ईयर देंगे कि किस साल के अंदर पास किया, सर्टिफिकेट नंबर देंगे और उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है, वैसे ये कंपलसरी है भी नहीं, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आता है 2 ईयर सर्विस इन टेरिटोरियल आर्मी, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम देंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी देंगे, ईयर देंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की, किस साल तक आपने की है एंड सर्टिफिकेट नंबर। और मैं आपको बता दूं कि ये भी कंपलसरी नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए, यानी कि स्किप कर दीजिए। फिर आता है NCC B सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप सर्टिफिकेट का नाम देंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट है, इश्यूइंग अथॉरिटी देंगे कि किस अथॉरिटी के द्वारा आपको जारी किया ये सर्टिफिकेट, ईयर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इसको प्राप्त किया था, सर्टिफिकेट नंबर देंगे और सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ ये एडिशनल चीज़ें अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसको तब भी भर पाएंगे क्योंकि कंपलसरी नहीं है। अब आप फिर से यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। फिर आता है नेम ऑफ स्पोर्ट्स अप्लाइड फॉर विद कोड, यानी कि आप कौन से स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्पोर्ट का नाम और आपको कोड देना है। आप यहाँ पर अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको जानकारी दी गई है। मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं जो पुलिस की वैकेंसी है वॉलीबॉल पर, तो इसका जो कोड है वो आपका 2 है। आप यहाँ पर वॉलीबॉल लिखेंगे और यहाँ पर कोड भी लिख देंगे, जैसे कि मैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से नेम ऑफ स्पोर्ट्स विद कोड, इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा गेम पर अप्लाई करना चाहते तो वो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक ही गेम पर अप्लाई करना चाहते तो आप यहाँ पर आपका जो गेम है स्पोर्ट है वो लिखेंगे और कोड भी यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से कई सारे विकल्प दिए गए। अगर आपने सिर्फ एक में पार्टिसिपेशन किया तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पर आते हैं डिटेल्स ऑफ कंपटीशन विच क्वालिफाइज द कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्पोर्ट्स कोटा, यानी कि आपको उसकी जानकारी देनी है जो कि जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है। नेम ऑफ द स्पोर्ट, यानी कि किस स्पोर्ट में आपने किया है तो आप यहाँ पर उस स्पोर्ट का नाम लिख देंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स कोड क्या था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। देन आप यहाँ पर देंगे नेम ऑफ द टूर्नामेंट, प्लीज रेफर पारा 33.1, यानी कि आपको इस जो जिसके अंदर आपने पार्टिसिपेशन किया है उसकी जानकारी आपसे मांगी है, तो आपको यहाँ पर बोला है रेफर होने के लिए, जो कि है ये वाला। तो इसमें 3.3 आपको ये बोला है। यहाँ पर आपको उन सभी इवेंट्स के नाम दिए जिनके अंदर आपने अगर पार्टिसिपेशन किया है दिए गए गेम के अंदर, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो आपने इनमें से जिसके अंदर भी पार्टिसिपेशन किया है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको टूर्नामेंट का यहाँ पर आपको टूर्नामेंट का नाम यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ टूर्नामेंट, कब आपका ये टूर्नामेंट हुआ था वो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, किस तरह का ये स्पोर्ट्स था, टीम थी या फिर इंडिविजुअल थे, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्गेनाइजर ऑफ टूर्नामेंट, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वो आपको बताना है। इसकी जानकारी 3.3.1 में दी है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो 3. ये वाला 1
इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इनमें से किसके द्वारा ये पार्टिसिपेट ये ऑर्गेनाइज किया गया था उसका नाम आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर आता है मेडल इफ बोन पोजीशन इफ इवेंट इफ नॉन मेडल नन, यानी कि अगर आपको इनमें से कौन सा मेडल मिला है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर सिर्फ आपने सिंपली पार्टिसिपेट किया था, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी विद कंप्लीट एड्रेस, किस स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा आपको ये मिला है उसका जानकारी आपको देना है और कंप्लीट एड्रेस भी आपको लिखना है। इसके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तो आपको देना ही होगा और यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर 7.2 में डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स फिर से आई है और ये फिर से इसलिए आई है क्योंकि वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा गेम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया उन सभी की जानकारी फिल करने का ऑप्शन दिया था। तो अगर आपने सिंपली एक ही गेम में अप्लाई किया और आपने पहले 5 या 6 पॉइंट में एक ही गेम्स की जानकारी दी है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपने एक से ज़्यादा गेम में पार्टिसिपेट किया है तो आप सेम वे में यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स का नाम देंगे, स्पोर्ट्स कोड लिखेंगे, टूर्नामेंट लिखेंगे 3.3.11 के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 3.31 और 1, यानी कि इनमें से किसके अंदर आपने पार्टिसिपेशन किया है वो आप यहां पर लिखेंगे। फिर आपको यहां पर नेम ऑफ टूर्नामेंट देंगे, नेम ऑफ टूर्नामेंट यही है जो कि मैंने अभी आपको बताया, डेट ऑफ टूर्नामेंट देंगे, टाइप ऑफ स्पोर्ट्स देंगे और ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट जो कि है आपका 3.3 तो ये हो गया और 1 ये, इनमें से किसके द्वारा ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था वो आपको देनी है। नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है और बाकी को भी आप यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट कर दीजिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अगर आपने एक से ज़्यादा गेम में पार्टिसिपेट किया उसके लिए ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है, आपको इन सभी को रीड करना है और यहाँ पर सबमिट करने से पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितनी जानकारी आपने भरी है और क्या कोई जानकारी गलत तो नहीं हो गई तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके एक जानकारी को चेक करने के बाद यहां पर आकर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपको इसकी जानकारी मेल के माध्यम से भी सेंड कर दी जाएगी, जहां पर मेल पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है वो अन्य जानकारी आपकी दी गई होगी। तो ये देख लीजिए कि आपका रेस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है, यानी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपको मेल के माध्यम से जानकारी सेंड कर दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।